विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेयः प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। श्रद्धालु भक्तगण, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में अभी तक हम लोग माता देवहूति और भगवान कपिल देव के संवाद पर चर्चा कर चुके हैं। भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को बहुत ही सुंदर धार्मिक एवं आध्यात्मिक उपदेश दिया है। माता देवहूति परम धाम को सिधार गई हैं और भगवान कपिल देव गंगा सागर जाकर समाधिस्थ हो गए हैं, तपस्या में लीन हो गए हैं। अब परीक्षित महाराज सुखदेव स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, कृपा करके मनु शतरूपा जी के अन्य संतानों के संबंध में बताइए। अभी आपने महर्षि कर्दम और माता देवहूति के बारे में बताया, उनकी 9 कन्याओं के विवाह के बारे में बताया, उनके पुत्र भगवान कपिल देव जी के बारे में बताया। अब हम अन्य संतानों के बारे में वर्णन सुनना चाहते हैं। तब सुखदेव स्वामी परीक्षित जी से कहते हैं कि हे राजन, विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से यही प्रश्न पूछा था, तो मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता है। मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि स्वयंभू मनु जी की महारानी शतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद इन 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। इन 2 पुत्रों के अतिरिक्त 3 कन्याएं भी इनके हुईं, जो आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम से विख्यात हुईं। मनु जी की मझली कन्या देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। मनु महाराज की बड़ी पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। पुत्रिका धर्म वो होता है कि हमारी पुत्री के जो प्रथम पुत्र होगा उस पर हमारा अर्थात नाना का अधिकार होगा, मामा पक्ष का अधिकार होगा। रुचि प्रजापति और आकुति के घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण जी अवतरित हुए, जिनका विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ। इसी कारण बिना दक्षिणा के यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। यज्ञ नारायण भगवान और दक्षिणा साथ साथ पत्नी के रूप में आए थे। इसलिए जो कोई भी यज्ञ करे तो उसको यज्ञ में अपनी क्षमता के अनुसार, अपने संकल्प के अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, ताकि उनका यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ सफल हो सके। मैत्रेय मुनि अब आगे कहते हैं कि हे विदुर जी, देवहूति माँ के 9 पुत्रियां हुई थीं। उनमें से माता अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि जी से हुआ। जब अत्रि जी के कोई संतान नहीं हुई तो अत्रि मुनि कठोर तप करने लगे। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर तीनों देव, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी प्रकट होकर बोले, वरम ब्रूयात, हे ऋषिवर वर मांगो। अत्रि मुनि बोले, हे त्रिदेवो, मैंने तो एक को ही पुकारा था, पर मेरे सामने आप 3 दिखाई दे रहे हो। भगवान नारायण जी बोले, मुनिवर, हम देखने में 3 लग रहे हैं, पर वास्तविकता में हम में भिन्न कोई नहीं है।
हम तीनों एक ही हैं, आप वरदान मांगिए। अत्रि मुनि बोले, भगवान मेरी कामना है कि हमारे संतान हो जाए। बिना संतान के हम बहुत व्यथित हैं, बिना संतान के हम लोग दुखी रहते हैं। तब तीनों देवों ने तथास्तु कहा और तीनों ही देव ब्रह्मा विष्णु महेश उनके बेटों के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, भगवान शंकर जी के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से साक्षात भगवान योग्य वेदता दत्तात्रेय जी माता अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। दत्तात्रेय मुनि साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं। सोमो भूत ब्रह्मणो सेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरसा प्रजा है। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि हे विदुर जी, मनु महाराज की जो सबसे छोटी पुत्री प्रसूति हैं, उनका विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इन दक्ष प्रजापति के 16 पुत्रियों ने जन्म लिया। इन 16 पुत्रियों में से 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ। उनमें से जो धर्म की मूर्ति नामक पत्नी है, उनके गर्भ से साक्षात भगवान ऋषि के रूप में नर और नारायण प्रकट हुए। यह नर नारायण नाम के ऋषि आज भी बद्रिकाश्रम में विराजमान रहते हुए तपस्यारत हैं। स्वाहा नाम की पुत्री का विवाह अग्नि से हुआ और स्वधा नामक पुत्री का विवाह पितरों से हुआ। दक्ष प्रजापति की जो सती नाम की पुत्री थी, उनका विवाह शिवजी से हुआ, किंतु उनके कोई संतान नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने दामाद भगवान शंकर का बहुत अपमान किया, जिसे मैया सती जी सहन नहीं कर सकी और दक्ष के यज्ञ में ही उन्होंने अपने शरीर को स्वाहा कर दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। विदुर जी यह बात सुनकर बहुत चौंके और मैत्रेय जी से पूछा, भगवान शिव जी का अर्थ तो कल्याण ही होता है। भगवान भोलेनाथ तो साक्षात करुणा के अवतार हैं, दया व उदारता की मूर्ति हैं, क्षण भर में ही प्रसन्न होने वाले हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं, औढ़र दानी हैं। ऐसे शिव को दक्ष ने क्यों अपमानित किया? उनके अपमान के कारण माता सती को शरीर त्याग करना पड़ा, तो उनको अपमानित करने का कारण क्या था दक्ष के पास? तब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्मा ने सभी देव परिकर की सहमति से, सभी देवताओं की सहमति से अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति बना दिया। प्रजापति बनते ही दक्ष को बहुत अहंकार हो गया। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। बड़ा अहंकार हो गया दक्ष जी को। प्रजापति होने पर अब दक्ष जी का सम्मान समारोह देवताओं ने आयोजित किया। जब उस सम्मान समारोह की सभा में
दक्ष जी पधारे तो सभी देवताओं, संतों, ऋषियों, मुनियों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन व स्वागत किया। किंतु ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देवता खड़े नहीं हुए। दक्ष ने विष्णु जी से कुछ नहीं बोला। सोचा कि ये तो जगतपति हैं, जगत के पिता हैं, मेरे पिता ब्रह्मा को भी इन्होंने ही प्रकट किया है, इसलिए ये तो मेरे पिता के भी पिता हैं। और ब्रह्मा जी के लिए सोचा यह तो मेरे पिता ही हैं, किंतु यह शंकर तो मेरा दामाद है, यह मेरे पुत्र के समान है, इसने मेरा स्वागत सम्मान क्यों नहीं किया। दक्ष ने क्रोध में आकर, अहंकार के वशीभूत होकर, विवेक शून्य होकर भरी सभा में वो भोलेनाथ को अपमानित करने लगा। उसने सभा में उपस्थित समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि विशिष्ट लोगों के कार्यक्रम में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में यदि कोई एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सारे कार्यक्रम की गरिमा व शोभा खराब हो जाती है। दक्ष की यह बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी देवता, ऋषि, मुनिगण और संतगण ये सोचने लगे, एक दूसरे की ओर चारों तरफ देखने लगे कि यहाँ कौन असभ्य बैठा है। दक्ष ने कहा, चारों ओर क्यों देख रहे हो? यह असभ्य शंकर आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ रहा? यह शंकर कैसा है? प्रेतवासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्व्यतः अटत्तुन्मत्त वन्नंग्रो व्याप्त केशो हसन रुदन। यह शंकर प्रेतों के निवास स्थान भयंकर श्मशानों में भूत प्रेतों को साथ लिए घूमता रहता है। पूरे पागल की तरह सिर के बाल बिखेरे नंग धड़ंग घूमता रहता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, पूरे शरीर में चिता की अपवित्र भस्म लपेटे रहता है। यह गले में नरमुन्नों की माला पहनता है, पूरे शरीर में हड्डियों के गहने पहने रहता है। सही पूछो तो केवल नाम भर का शिव है, किंतु इसमें कोई कल्याणकारी चिन्ह नहीं है। यह है पूरा अमंगल का रूप। यह बड़ा निर्लज्ज है। अयम तु लोकपालानाम यशोघ्नो निरपत्रयः। यह निर्लज्ज शंकर सभी लोकपालों की पवित्र कीर्ति धूल में मिला रहा है। बंदर से नेत्र वाले इस महादेव ने मेरी सावित्री सरीखी मृगनयनी पवित्र कन्या सती का अग्नि और ब्राह्मणों के सामने वरण किया था, इसलिए दामाद होने के कारण यह मेरे पुत्र के समान है। इसलिए इसके लिए उचित था कि यह उठकर मेरा स्वागत करता, मुझे प्रणाम करता, परंतु इसने तो बाणी से भी मेरा सम्मान नहीं किया। यह बड़ा घमंडी है, यह धर्म की मर्यादा को तोड़ रहा है। दक्ष ने शंकर जी को बहुत भला बुरा कहा, बहुत जलीकटी सुनाई, किंतु धन्य है भोलेनाथ। भोलेनाथ ने एक भी शब्द नहीं बोला। भोलेनाथ ने दक्ष की किसी बात का भी विरोध नहीं किया। निश्चल निर्विकार शांत भाव से बैठे रहे। जब दक्ष ने देखा कि शंकर जी का इतना अपमान किया मैंने, किंतु ये कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो दक्ष के क्रोध का पारा और चढ़ गया और वह हाथ में जल लेकर
महादेव को शाप देने के लिए तैयार हो गया। अनेकानेक ऋषियों मुनियों और मुख्य मुख्य सभासदों ने उन्हें भगवान शिव को श्राप देने से मना किया, किंतु क्रोध से जलता हुआ दक्ष नहीं माना और शिव जी को श्राप दिया कि यह महादेव देवताओं में बड़ा अधम है। आज से इसे इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के समान यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। इसको यज्ञ में कोई भाग, कोई अंश नहीं मिलेगा। जब शिव जी के अनुयायियों में नंदीश्वर जी को पता चला, नंदी महाराज को पता चला कि दक्ष ने शिव जी को श्राप दे दिया है, तो उन्होंने क्रोध से तमतमाते हुए दक्ष को तथा उन ब्राह्मणों को जिन्होंने दक्ष के कटु वचनों का, अपमानजनक वचनों का अनुमोदन और समर्थन किया था, नंदी ने उन्हें भयंकर श्राप दे दिया। नंदी ने दक्ष को श्राप दिया कि अरे भेद बुद्धि वाले मूर्ख दक्ष, तुम हमेशा तत्व ज्ञान से विमुख ही रहोगे। तुम्हारी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, तुम्हारी बुद्धि विषयों का चिंतन करती है, जिस कारण तुमने इसके आत्मस्वरूप को भुला दिया है। तुम साक्षात पशुवत हो, तुम साक्षात पशु के समान हो, इसलिए तुम स्त्री लंपट हो जाओ और जल्दी ही तुम्हारा मुंह बकरे की तरह का हो जाए। वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों को नंदी ने श्राप दिया कि आप जैसे ब्राह्मण जो दक्ष जैसे अभिमानी की अनीति व अधर्म की बातों का समर्थन कर रहे हैं, दक्ष की चाटुकारिता कर रहे हैं, सर्वभक्षादुजातया, ऐसे सभी ब्राह्मणों तुम भिखमंगे हो जाओ। नंदी जी के मुंह से ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर भृगु जी ने शंकर जी के गणों को श्राप दे दिया कि अरे शिवगणों, तुम पाखंड मार्ग में चले जाओ। अब भृगु ऋषि ने जब इस प्रकार श्राप दिया, दोनों तरफ से सरापा सरापी हो गई, तो शंकर जी कुछ खिन्न हो गए और अपने गणों को शांत कराकर वो कैलाश को चले आए। ससुर दक्ष और दामाद भोलेनाथ को आपस में विरोध रखते हुए बहुत समय निकल गया। इसी दौरान ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। जब वो प्रजापतियों का अधिपति बन गया, प्रजापतियों का स्वामी बन गया, तो दक्ष का अभिमान और बढ़ गया। दक्ष ने भगवान शंकर को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो एक वाजपेय यज्ञ किया और इसके बाद हरिद्वार के कनखल में बृहस्पति सत्र नामक यज्ञ का आयोजन दक्ष ने किया। इस यज्ञ में दक्ष ने सभी देवर्षियों, सभी महर्षियों, सभी ब्रह्मर्षियों, पितरों, देवताओं आदि को आमंत्रित किया, किंतु भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए आकाश मार्ग में जाते हुए देवता, यक्ष, गंधर्व और उनकी देवियाँ, उनकी पत्नियाँ सज धज कर यज्ञ की चर्चा करती हुई जा रही थीं। तभी सती माता ने अपने पिता के यहाँ होने वाले यज्ञ की चर्चा सुनी और भगवान भूतनाथ से बोली। अब सती मैया भगवान भोलेनाथ से क्या बोली,
यह चर्चा हम अगले चरण में करेंगे। यह कथा निरंतरता में जारी है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सीताराम भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।